मैं केसी चौधरी सच बेखौफ पीलीबंगा से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज पीलीबंगा में नवयुवक मंडल ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134 जयंती हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाई। बड़ी संख्या में समाज के लोग और अन्य समाज के लोग भी इसमें शामिल हुए। पीलीबंगा के विधायक विनोद गोठवाल, पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जी मेघवाल, नगर पालिका अध्यक्ष हरजिंदर सिंह गिल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजकुमार फंडा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गंगाराम जी खटीक, पीलीबंगा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बलबीर सिंह सिद्धू, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष महेश गुप्ता, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष और नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद जोशी, पूर्व मंडल अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता मालचंद सारस्वत, नगर निकाय संयोजक सुनील सेन, नगर पालिका अध्यक्ष हरजिंदर सिंह गिल ने 2 कमरे, भवन का रंग रोगन, दीवार की मरम्मत और उसके सौंदर्यीकरण के लिए कहा। एससी मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश जी मेघवाल ने निकट भविष्य में अधिक से अधिक सहयोग के लिए आश्वासन दिया। जय हिंद। आज जो बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है और आज लाइब्रेरी का जो ये लोकार्पण हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं, तो आपका क्या कहना है? देखिए, हमारी सरकार की ये नीति रहती है कि बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को आगे कैसे बढ़ाया जाए। और ये जो अम्बेडकर भवन है, इस भवन में इनकी मांग के अनुसार यहाँ पर पुस्तकालय के लिए और हमारे तत्कालीन विधायक धर्मेंद्र मोची जी ने 10 लाख रुपए दिए। भवन आपके सामने है। अब हम सब लोग मिलकर वर्तमान विधायक से बात करेंगे। हमारे चेयरमैन हरजिंदर सिंह जी हैं, सब लोग मिलकर इसमें फर्नीचर कैसे लगे, इसमें एसी लगे और गरीब बच्चे, आसपास के सभी समाज के बच्चे पढ़ने के लिए आए, उनका विकास हो, यहाँ पढ़ते अच्छी नौकरी लगे। इसके अलावा भी इस विशाल भवन में, विशाल परिसर में और क्या क्या सुविधाएँ हो सकती हैं, इसकी हम चिंता करेंगे। केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, राज्यसभा में हमारे मेंबर हैं। हम मिलकर के भाजपा के सभी नेता यहाँ खड़े हैं और इस भवन में और क्या हो सकता है वो हम करने की कोशिश करेंगे। आज भव्य आयोजन हुआ, इसके लिए संस्था अध्यक्ष जी का और अम्बेडकर संघ पीलीबंगा का मैं धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, मैं संस्था अध्यक्ष होने के नाते मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूँ धर्मेंद्र जी मोची का, जिनके विधायक को से 10 लाख रुपए का पुस्तकालय का लोकार्पण आज इनके कार्यक्रमों द्वारा हुआ है। धन्यवाद देना चाहूँगा चेयरमैन साहब का भी, जिन्होंने संस्था का जो ये भवन बना हुआ है उसके सौंदर्यीकरण के लिए, रंगाई पुताई लिपाई के लिए घोषणा की। धन्यवाद कैलाश जी मेघवाल का भी, तमाम पधारे हुए सभी अतिथियों का, सभी महानुभाव का, सर्व समाज का मैं संस्था अध्यक्ष होने के नाते हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और सबको यहाँ पहुँचने पर कहना है? मैं आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो सर्व समाज को आगे लेकर भारतीय जनता पार्टी को पूरा आगे बहुत बढ़िया तरीके से निभा रहे हैं और उनके कार्यकाल में बहुत ही अच्छे काम हो रहे हैं। मैं उनका बहुत ही दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वह हर कार्यक्रम, हर योजना को जनप्रतिनिधियों के तरीके से धरातल पर उतारने की आगे कार्यक्रम को बढ़ाए जा रहे हैं। मैं इतना ही कह के जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की जो सोच है, उस सोच को भारतीय जनता पार्टी आगे सकारात्मक के साथ आगे बढ़ाने की काम करेगी और जिस प्रकार से पिछड़े को, शोषित को और दलित को आगे लाने के जो काम किया है। मैं भी दलित परिवार से था, तब मैं यहाँ आया पिछले बार 2 साल पहले, तब इन्होंने मेरे को सामने डाला तो मैंने ये समझा कि समाज के बच्चों के पास बैठने की, उल्टे पढ़ने के लिए जगह नहीं है। तो मैंने उस बात को आगे बढ़ाते हुए और समाज के अध्यक्ष जी से बात करके ये भाषण देने के लिए 10 लाख रुपये दिए थे, पर किसी कारण से लेट हो गया, अब ये लगे। पर आज मुझे खुशी इस बात की है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है उसके अनुसार हमारे बच्चे यहाँ पढ़ करके आगे बढ़ेंगे और कोई IAS बढ़ेगा, कोई IPS बढ़ेगा। यही सोच हमारी, यह सकारात्मक सोच ये है कि समाज के उत्थान के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उसको और आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। जय भारत। बाबा साहब का नमन करूंगा, बाबा साहब को प्रणाम करूंगा कि वंचित और शोषित वर्ग के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया
और पूरे जीवन भर और जीवन के अंतिम क्षण तक वो संघर्ष करते रहे। आज हमको सीख लेने की आवश्यकता है कि बाबा साहब का पूरा जीवन जब दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित था, तो जो लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं, बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, और जो लोग सक्षम हो गए हैं, सरकारी नौकरी में लग गए हैं, चाहे वो राजनीति में चले गए हैं, चाहे वो अपने काम धंधे में पैसा कमा रहे हैं, उन लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन हमारे लिए जिया, तो क्या हमारे जीवन का कुछ हिस्सा हम दूसरों के लिए नहीं जी सकते? आज हमारे घर में भले ही पक्का मकान होगा, हमारा घर पक्का होगा, हमारे घर में हलवा बनता होगा, अच्छी रोटी हम खाकर सोते होंगे, हमारे बच्चे अच्छे कपड़े पहनकर शान से स्कूल जाते होंगे, लेकिन पड़ोस का बच्चा भूखा बैठा हुआ है, पड़ोस के बच्चे के सर्दी में जूते नहीं है, सर्दी से ठिठुर रहा है। उस समय बाबा साहब का जीवन हमको याद आना चाहिए कि मैं मेरी कमाई से उस बच्चे के लिए क्या कर सकता हूँ। ये विचार जगाने की आवश्यकता है, ये क्रांति लाने की आवश्यकता है। यदि हम लोग ऐसे वंचित और शोषित वर्ग के लिए काम करने लग जाएंगे, उनको आगे बढ़ाने की सोच हमारे मन में उत्पन्न हो जाएगी, हम उनके लिए कुछ जेब से अपनी नेक कमाई में से पैसे खर्च करना शुरू कर देंगे और केवल सरकारों के भरोसे नहीं रहेंगे, तब जाकर के अंतिम व्यक्ति का विकास होगा, वो गरीब व्यक्ति आगे बढ़ेगा। वैसे वैसे सभी की एक मजबूरी सी बन गई कि बाबा साहब को याद करते हैं, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, नारे लगाते हैं, क्योंकि आप बाबा साहब ने जो शिक्षा का जो मूल मंत्र दिया था उस पर बहुत सा काम हुआ है। लोग जागरूक हुए हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं, और बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करने के लिए हमें उनके दिए अपने युवा साथियों को शिक्षा की ओर ले जाकर के, जब उनको ज्ञान होगा, वकील साहब काफी बैठे हैं, लो अलग अलग दिशाओं की तरफ गए हैं हमारे बच्चे, चाहे विज्ञान की तरफ हो, डॉक्टरी लाइन हो, हर एक वर्ग के अंदर चाहे कोई पोस्ट हो, कोई विभाग हो, अपने समाज के लोगों ने अपना और उससे पहले जो हमारी स्थिति थी, वो बाबा साहब हमारे समाज से निकले हुए थे, हमारे बीच से निकले हुए थे, तो वो हर प्रकार से जानते थे कि किस समाज को किस प्रकार से कितनी पीड़ा है और उसको कैसे आगे लाया जाए। बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि ये व्यक्ति उसको आगे लाना है, पूरे समाज की चिंता की थी बाबा साहब ने। पर बाबा साहब ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया, पर बाबा साहब के लिए हमने क्या किया, ये हमारे लिए पीड़ा की बात है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि बाबा साहब नहीं होते तो संविधान की संरचना के लिए बड़ी मुश्किल बात होती। कारण कि हिंदुस्तान के अंदर इतने कोई लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, और अंग्रेजों ने कहा कि जब आप संविधान अपना बढ़ा लोगे उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। जब चिंता का विषय आया और बाबा साहब ने भिन्न भिन्न स्थानों से शिक्षा ग्रहण करके वो विद्वानता प्राप्त की, जिसका लाभ हमें संविधान की संरचना करके उन्होंने दिया। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, 1900 जब बाबा साहब के लिए हमने किया, बाबा साहब के लिए हमने कुछ नहीं किया, यह पीड़ा की बात है। 1937 में संविधान सभा से उनको निकाल दिया गया और उनका जो क्षेत्र था उसको पाकिस्तान में भेज दिया गया। पर ये क्या कारण था, ये आप भी सोच सकते हो और मैं भी सोच सकता हूँ। संविधान सभा से बाहर करने के लिए पाकिस्तान भी जाना पड़ा बाबा साहब को, पर बाबा साहब गए नहीं। पर 1952 के चुनाव में बाबा साहब के साथ क्या हुआ वो भी आप जानते हो। पर इसी प्रकार से एडविन माउंटबेटन ने यह सारी बातें खुलासा की थी कि उस पर जिस वक्त राज करी सरकार ने, उसने कहा कि बाबा साहब यदि आगे आ गए तो निश्चित हमारी छुट्टी हो जाएगी और बाबा साहब का एकाधिकार हो जाएगा। पर बाबा साहब की सोच नहीं थी। बाबा साहब की सर्व समाज की भलाई के लिए काम था और सर्व समाज को आगे लाने की बात थी, और सबसे जो उनकी पीड़ा थी वो शोषित और दलित व पिछड़े वर्ग को आगे लाने की बात।